मजा आ रहा है? हमारे लॉयंस की बद्दी की टीम। कल रात को हम लोग 4 बजे, मैं, जीत वर्मा जी, हम लोग उनकी ये गाड़ी दिखाइए, उस गाड़ी से ऑल द वे दिल्ली से ड्राइव करके आए, 4 बजे पहुँचे, है ना। जीत भाई ने पूरा रास्ता ड्राइव किया और आज सुबह हमने 12 बजे से लेकर के 3 बजे यहाँ पर लगभग 24 लोगों की मीटिंग की है। ये वो टीम है जिसको लीड करते हैं हमारे मुकेश और रुपेश जी। और अब इस मीटिंग के बाद में मैं चाहता हूं कि मुकेश और रुपेश जी मुझे बताएं कि अब वो यहां से किस प्रकार का बिजनेस करने वाले हैं। सर, जो आप सोच के आए ना, वो मैं आपका मनोकामना पूरा करूं। रुपेश जी? बिल्कुल सर, हम आपके साथ थे और जो टारगेट मिला है मुझे अपलाइन से, वो मैं पूरा करूं। बहुत बढ़िया। करुणाकर, जो आपको बोला गया आप वो कर देंगे? बिल्कुल सर। 15 तारीख को कहाँ पहुँचना है आपको? गोरखपुर। 15 तारीख को आप गोरखपुर चाहिए। दिनेश, क्या अब आपके काम करने का तरीका वैसा ही रहेगा या आज से हम एक नया दिनेश गांग देखेंगे? नया दिनेश गांग देखेंगे। पुनर्जन्म हो गया है ना रिव्यू पर, और अब चकते फट्टे कर देना है, ठीक है। नो स्टोरीज। बहुत ही शानदार मीटिंग रही हमारी। संजू भाई आइए, इधर आइए। संजू भाई, कैसा रहा आज का मीटिंग का आपका एक्सपीरियंस? बहुत शानदार रहा। मतलब जो गाइड आपने किया, जो मार्गदर्शन किया, मतलब जो बताई बातें, वो एक सुपर ऐसी बातें थी कि जो छुपी हुई थी हम लोगों के अंदर, लेकिन आज आपने जगा दिया। वो बीज आज अंकुरित हो गया सर, और दमदार तरीके से, शानदार तरीके से अब रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे सर। बहुत ही बढ़िया। से थैंक यू करूँगा सर आपका कि आप हिमाचल में आए और हम सभी को गाइड किया, बद्दी टीम से मिले। अब ये टीम भी सर कुछ करके दिखाएगी। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया। सो दोस्तों, अब हम बद्दी से निकल रहे हैं। मैं, संजू भाई और जीत भाई। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जीत भाई? सर, अब हम निकल रहे हैं सोलन, क्योंकि 6 बजे सोलन में हमारी दूसरी टीम के साथ मीटिंग है। सो हम अब बद्दी से अपनी मीटिंग ख़त्म करके सोलन की तरफ चल रहे हैं। ये आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है चंडीगढ़, पिंजौर और शिमला, और दाएं और बाएं जो आपको शहर दिख रहा है ये है बद्दी टाउन। यहाँ से सोलन हमें लगभग 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। यहाँ की मीटिंग बहुत शानदार रही, और हमारी इस कार को जो ड्राइव कर रहे हैं ये जीत भाई की क्रेटा है, और ये हैं हमारे जीत भाई, मास्क लगा के, चश्मा लगा के हैंडसम लग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं आजकल, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे हैं। ये हमें ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, और पीछे बैठे हुए हैं हमारे संजू भाई, जिनके साथ अगले 6-7 दिन हम गुजारने वाले हैं शानदार तरीके से। हम कल रात को काफ़ी लेट आए थे, इसलिए आज लेट सो के उठे। अभी हमने लंच नहीं किया है, कहीं रास्ते में किसी ढाबे में हम जब लंच करेंगे तो हम आपको लंच की वीडियो भी दिखाएंगे। जीत, हम कहाँ पर हैं अभी? सर, अभी हम हैं परमाणु
से आगे हम क्रॉस करके अभी हम लोग हिमाचल में मतलब प्रॉपर हिमाचल पहाड़ियों में एंटर कर चुके हैं सर। तो यहाँ पे शर्मा जी के ढाबे पे हम लंच कर रहे हैं। और क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है सर 5 बजे। 5 बजे हम लंच कर रहे हैं। और लास्ट हमने मील कब लिया था? कल रात को 3 बजे। सो नाइस। सो दिस इज़ द न्यू हाईवे जो बन के पूरा तैयार है और हम बिल्कुल हाईवे के बगल में हैं। यहाँ से लगभग 1 घंटे की ड्राइव है सोलन, और लंच करने के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। 6:30 बजे हमारी मीटिंग है सोलन में, बिल्कुल नए लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीम अमित मिश्रा ऑल ब्लैक। आज हमारा हिमाचल के ट्रिप का दूसरा दिन है। रात हम लोग सोलन में रुके और अभी हम सुबह 11 बजे सोलन से निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जुनगा। जुनगा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो चैल के पास में है। वहाँ पर हम एक नई टीम है उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। एज यूजुअल जीत भाई हमारी गाड़ी चला रहे हैं ताकि हम आराम से नज़ारे देखते हुए जाएं। एंड एज यूजुअल हमारे संजू भाई पीछे बैठे हुए रिपोर्टिंग ले रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को ज़बरदस्त तरीके से। आज क्लोजिंग करवाने की बातें कर रहे हैं। कैसा लग रहा है संजीव भाई आपको? बहुत शानदार लग रहा है सर आपकी गाइडलाइन में, और जो मीटिंगें हम करते जा रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है सर। शानदार रिजल्ट निकलेंगे सर। अभी तो निकलने हैं और यही ट्रिप हमारा आगे बढ़ता रहेगा। आगे जब हम जुंगा पहुँचेंगे तो बीच में जीत भाई ने बताया है कि बड़ा खूबसूरत सीनरीज हैं, नदी हैं, पिकनिक स्पॉट साधु पुल। ओके, तो साधु पुल का भी हम वीडियो इसमें ऐड कर देंगे जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो। और फिर आपको दिखाते हैं कि जुंगा कितना खूबसूरत है और बेसिकली हिमाचल कितना खूबसूरत है।
तो जीत भाई, आपका अभी तक का पिछले 3 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ काम करने का? सर मज़ा आ गया, और मतलब बैक टू बैक ट्रेनिंग हो रही है और रात को हमारी ट्रेनिंग हो रही है 2-2 बजे तक। मज़ा आ रहा है। अभी और आएगा। संजू भाई, आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सर, शानदार। एक ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी के घर के डोर बंद हो गए थे और आज ओपन हो गए हैं, दिमाग खुल गए हैं सर सबके। और मतलब आप सबको उम्मीद नज़र आ रही है कि अब हम आने वाले 1-2 हफ्ते में और 5 तारीख को उनको दिल्ली एनिवर्सरी भी दिख रही है सर, जिनको नहीं दिख रही थी। तो ये असर रहा है सर, मैं देख रहा हूँ सभी के रौनकें आ गई है चेहरे पे, और दिल से थैंक यू सर आपका। वेरी गुड। सो अब हम लोग शिमला की अपनी मीटिंग ख़त्म करके एक ढाबे पे लंच के लिए बैठे हैं, संजू भाई, जीत भाई एंड मी। और ये आप नज़ारा देखिए मेरे पीछे, यस, एक वैली है और उस वैली के टॉप पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पर हम लंच करने वाले हैं। अदरवाइज आज हमारा मंगलवार का फास्ट हो जाता। काम करते हैं तो कभी भी रिजल्ट बढ़े, तो हॉट लिस्ट में काम करते हैं तो रिजल्ट आते हैं 50%। कि अगर 10 को प्लान दिखाया तो 5 लोग ज्वाइन, और अगर हम वार्म लिस्ट में काम करते हैं तो रिजल्ट आते हैं 20%। तो 10 लोगों को दिखाया तो 2 लोगों ने। अगर हम काम करते हैं कोल्ड लिस्ट में तो रिजल्ट आता है 1%, यानी कि 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो कोई एक व्यक्ति ज्वाइन। मेरी इतनी क्या बात है। चलो सर का आना ना हमारे लिए वरदान साबित हो गया। सही टीम में जान आ गई। जैसे बरसात, गर्मी में बरसात पड़ती है ना, सही बात, और घास अंकुरित हो जाता है, बड़ा अच्छा बीज उग जाता है। यहाँ से काम उठेगा, मतलब अब हमारी पावर और बढ़ने वाली है। करेंगे नेटवर्क की स्पीड। अरे सर रिकॉर्डिंग चलिए। तो सर ये तो सर मतलब ऐसा हो गया, मतलब संजीव भाई हम लोग पर्ल क्लब की मीटिंग थी, और मीटिंग होने की बड़ी शानदार मीटिंग रही। मतलब अभी तक की मैं अगर बोलूँ अपने करियर की तो सबसे शानदार ट्रेनिंग में से हम उसको ले सकते हैं, मीटिंग्स में से हम ले सकते हैं। सुन रहा था और उस दिन एक्साइटेड सबको देख रहा था। उसके बाद हम लोग अमृतसर के घर गए और मतलब बिल्कुल वहाँ देख रहा था मैं कि सारे एक्साइटेड। जूम मीटिंग हुई तो आप भी थे उसमें, आपको बड़ा मिस किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मिस किया आपको। आप होते तो और मज़ा आता, बट स्टिल क्योंकि जितने हमारे नए पर्ल थे सब इतना खुश हुए अमृतसर सर आपके घर आके। बड़ा मतलब लोगों को बड़ा हैप्पीनेस हुआ कि नहीं, मतलब इतना प्यार, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर में जा रहे हैं। और जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो एकदम से अमित सर ने बोला कि यार जीत जो है कल हम लोग हिमाचल के विज़िट के लिए जाएंगे, और संजीव की टीम के साथ जो है, संजीव भाई की टीम के साथ जो है, मेरे को जैसे ही पता लगा कि अमित सर आप आ रहे हैं साथ में और हिमाचल विज़िट पे आ रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार अमित सर मतलब अचानक ही मतलब इस तरह का विजिट बन गया है ना। नहीं वो अचानक से ही बना, क्योंकि मतलब हम लोग पर्ल क्लब की मीटिंग, मेरा तो था इसके बाद कि मुझे करगिल के टूर के लिए जाना है, मतलब मेरा करगिल का टूर का फाइनल हो रहा था। लेकिन उसी दौरान क्योंकि घर पे थे तो हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ से मैं निकल रहा था, मैंने अमित सर को मैं बोल रहा था सर, मैं कहा मैं निकल रहा हूँ, और मैं कहा सर मैं ऐसे कल निकल रहा हूँ बाय रोड। तो उतने को अमित सर ने बोला कि यार जीत अगर तू जा रहा है तो हम एक हिमाचल का विजिट बना लेते हैं। सर बहुत बढ़िया रहा और बहुत कैसा मतलब क्या एक सरप्राइजिंग विजिट था। बिल्कुल मतलब कैसा अचानक सरप्राइज तो हो गया था मैं, लेकिन जैसे सर ने बोला कि हम 4 तारीख को पहुंच रहे हैं, मैंने सोचा चलो ठीक है बहुत बढ़िया है। और सर आ रहे और जिनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट आज
रूट प्योर के टॉप अचीवर, बिल्कुल, हमारे लिए कोई वरदान शक के समान नहीं, था। जैसे कि क्योंकि इस टाइम तो ऐसा भी था कि मतलब अमित सर का चेक 11,60,000 रुपए का, हाँ। तो पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना वो हिली हुई है कि यार ये लोग जो 8 महीने पहले लाइक मतलब कुछ भी नहीं थे और आज उनके टॉप लीडर का इतना बड़ा पे आउट और मात्र 8 महीने के अंदर में ये इतिहास रच गया। और मुझे भी लग रहा था यार और लीडरों की तरह जब लोग पैसा कमाते तो थोड़ा सा लाइक एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हाँ। मैं हैरान हो गया। और सर ने क्या सुना, मैं वही कह रहा हूँ संघर्ष जो एक बेस्ट लीडर की पहचान होती है। मतलब मैं तो बड़ा शॉक हो गया जब अमित सर ने बोला कि जीत में जा रहा हूँ, तो मैं तो अमित सर को वाकई दिल से ना वो जो इज्जत वो हमेशा ना मतलब जितनी हम करते हैं वो और ऊपर लेके चले जाते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ये हुआ लगा कि सर देखो जहाँ पे इतना बड़ा अचीवमेंट सर ने ली और सर ने फिर से ग्राउंड वर्क चुना हमारे लिए कि लायंस टीम जैसे डाउन चल रही नहीं, मेरे को याद है हम लोग बद्दी में पहुंचे सर। मैं आपकी बात हम लोग ना हाँ, संजीव भाई उससे पहले बोलता हूँ, हम लोग रात को लगभग वहाँ का अमित सर का अपना टीम के साथ मीटिंग वगैरह थी, तो हम लोग रात को लगभग कोई 8:30 बजे वहाँ से निकले। तो पूरी रात हम लोगों ने ट्रैवल किया, बहुत सारी बातें अमित सर के साथ हुई और पूरी जो ये अपलाइन के साथ जो रहने का जो मतलब जर्नी जब हम करते हैं ना तो उसमें जितना कुछ सीखने को मिलता है ना, समझ में आता है कि अगर अमित सर वहाँ है तो हाँ ना 5 दिन में हम लोग साथ में थे। तो हम लोग 4 बजे पहुँचे, बद्दी पहुँचे हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे, मेरे ख्याल 2:30-3 बजे हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद सुबह 12 बजे मीटिंग थी। तो कैसा रहा मतलब 5 दिन का, आपसे पूछना चाहूँगा। मैं तो बताऊँगा आपको, जैसे बद्दी पहुँचे आप लोग, तो बद्दी में मतलब मैं बोलूँ कि सिंगल प्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी, वो टीम बिल्कुल डाउन थी, मतलब सिंगल प्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी पिछले 2-2.5 महीने से। लेकिन जैसे ही सर ने पहुंचे और उसके बाद में उनका माइंड ओपन किया। मैंने एक चीज देखी, देखो कि हमने एक दिन पहले बताया और एक कॉलिंग पे 30, 35, 40 लोग पहुंच गए और आज वहां से एक सिल्वर भी निकलने वाला है। देखो क्या मतलब जहाँ पे माइंड ओपन हो गया, माइंड ब्लॉक माइंड था ना, जहाँ पे ओपन हो गया, मतलब वो अमित सर की एक स्पेशलिटी जिस तरह से अमित सर ने बताया, क्योंकि वहाँ पे जो एक नेटवर्क में थोड़ी सी वो चल रही थी भी यार कोई अपलाइन हमारा निराश हो गए थे सर, लोगों के माइंड में था ना भी अपलाइन हमारी टीम चला के दे दे। वो और जिस तरह से मतलब जिसको डांटना था उसको डांटा, जिसको प्यार से समझाना था उसको प्यार से समझाया और उसको मॉनिटर करना था, सब चीजें क्या कमियां रह रही है, क्या चीज आप लोग नहीं कर रहे हो। और एक चीज ना मैंने और ऑब्जर्व करी संजीव भाई, मतलब अमित सर का मैंने ऐसा लीडरशिप नहीं देखा। मैं प्रीवियस कंपनी में बोलूँ ना तो एक ही कहानी, एक ही टॉपिक, एक ही स्टोरी पे मतलब 20-20 साल निकाल दिए। मतलब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं बिल्कुल अपने 11 साल तो मेरे सामने कि मैंने हमने कोई 6 मीटिंगें की। हाँ, सर की एक बात हर मीटिंग में मतलब टीम जैसी टीम उस तरह से सर जो है बात कर रहे थे। मैं तो सच बोलूँ ना, मैं वो आपने देखा कि देखो हमारी 12 बजे मीटिंग थी बद्दी में और वहाँ पे डेड नेटवर्क था, मतलब जो डिपेंड नेटवर्क था, डिपेंड हो गया था अपलाइन पे। अब हम सोलन पहुंचे उसके 12 बजे के 6 बजे तो वहाँ देखा कि वहाँ नया नेटवर्क। मैं पहले ही एक मतलब एक सर से एक हैरान, क्या बात है, क्या लीडरशिप है कि डेड नेटवर्क उठ गया। और वहाँ सोलन में देखा कि बिल्कुल नया नेटवर्क और सर की वहाँ प्लानिंग अलग, वहाँ प्लानिंग बिल्कुल एकदम स्पीड नए लोगों के साथ एकदम से बॉन्डिंग क्रिएट कैसे की जाती है, रिलेशनशिप कैसे, क्योंकि काम करवाने से पहले अगर दोस्ती नहीं होगी, अगर रिलेशनशिप नहीं, जो मुझे समझ में आया कि अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो आदमी से काम कैसे करवाएंगे। तो एप्रिशिएशन भी, तारीफ भी, कंपनी का विजन भी, मोटिवेशन भी। तो वो लोग जो सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, मतलब जिनको बिजनेस का, उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं था। लगभग सोलन में हमारी ऐसे कैटेगरी तो सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। और हम थर्ड विजिट अगले दिन हमारा जुनगा में था, चायल में। तो वहाँ देखा कि वहाँ पे सिस्टमेटिकली वर्क कर रही थी टीम काम तो कर रही है। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन नहीं तो मैंने नेटवर्कर देखे ना कि वो सेम उसी डरने पे चले, सेम ही कहानी हर जगह। सर ने बोला कि आपको सिस्टम फॉलो करना है भाई, टूल्स आपकी टीम में टूल्स नहीं जा रहे हैं, कितने लोग आपकी टीम में प्लान करते हैं, कितने लोगों को इंडिपेंडेंट टूल की प्राथमिकता पता लगी कि टूल तब भी काम करते हैं जब हम काम नहीं करते हैं और टूल तब भी काम करते हैं जब हम काम करते हैं। और ये एक बात चुकाने वाली थी चाहे जुनगा नेटवर्क की, कि वहाँ पे एक सिल्वर बनकर आ गया, 3-4 एग्जीक्यूटिव बनकर आ गए, लेकिन वो पूरा का पूरा नेटवर्क एक लीडर पे और एक किट पे वहाँ पे आपको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम किट को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सर ने वहाँ पे एहसास कराया। मैंने भी उससे पहले एक विजिट वहाँ का किया था, मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने किट की बात ही नहीं करी और अमित सर ने एकदम से वो बात पकड़ ली। मतलब जैसे अंदर की बीमारी, मेडिकल के बाद बीमारी पता लगती है। बिल्कुल। और आज देखो वो टीम एकदम से उसके बाद में एक्टिव मोड में आ गई। मतलब
आज मजा अच्छी आ गया। क्रूजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देन हम लोग उसके बाद हम अगले दिन शिमला पहुंचे गए, सर। हम फिर कुछ हम शूट भी किया। मतलब यही नहीं कि सिर्फ काम हो रहा है, काम भी हो मौज रहा है मस्ती चल रही और वीडियो शूट्स भी चल मतलब रहे हैं। नेटवर्क के साथ एक बॉन्डिंग, व्यक्तिगत एक बिल्कुल, संपर्क बिल्कुल, रहा और सब उसके बाद चीज़ें। अलग से शिमला का राइट। नेटवर्क जो मतलब लगभग हल्की सी स्पीड कम थी चली हुई जहाँ पे नहीं, मैं वहाँ- कहूँगा कि हाँ, शिमला में स्टोर ओपन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्टोर का जो Actual benefit, बेनिफिट हाँ। होता है कि यार ये स्टोर है, आप प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट दे सकते हैं, लेकिन शिमला का नेटवर्क उस बेनिफिट को ले नहीं पा रहा था। बाकी दाएं बाएं के नेटवर्क ले रहे थे, लेकिन वो लोकल एक नेटवर्क नहीं ले पा रहा था। और उस बीमारी, क्योंकि शिमला में बहुत बड़े आपको भी हाँ, मालूम है बिल्कुल, कि जब हम प्रीवियस कंपनी में मतलब थे, मैंने तो नेटवर्किंग करी सबसे है, ज्यादा सबसे sales, ज्यादा, हाँ। मैंने भी वहीं से भेजी सबसे पहले, उसके बाद बिल्कुल। बाकी अलग अलग जगह से भेजी, लेकिन इनिशियल लेवल पे तो उसी जगह में काम नहीं हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ देखो ये जब अमृतसर गए ना आगे बोलने के लिए, उन्होंने सबसे पहली बात बोली कि भैया अगर आज आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे में डर है, बोर्ड पे लिखा बदनामी का डर। और जब ये लाइन लिखी मैं एक पल के लिए ऐसा हो गया, मैं ऐसा बैठा तो मैं एकदम ऐसा हो गया, मतलब कि यार सर ने क्या बात पकड़ ली। जादूगर वाली बात जैसे हाँ, कि मैं- जैसे एक आचार्य और वो ज्योतिष नहीं होते, मैं कह रही अंदर की बात पकड़ ली बिल्कुल। मैं बाद में बड़ा शॉक्ड हो रहा था कि क्योंकि सर देखो, प्रोफाइल अच्छी है, कोई एक्सपीरियंस काउंसलर है, सर का कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है, मैं कोई सलाम करता हूँ। अच्छा शॉपकीपर है, कोई कुछ, मतलब अच्छा एक प्रोफाइल है, लेकिन बावजूद इसके वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे। और हकीकत है कि उनमें उनके मन में एक बदनामी का डर कि हमने पहले भी किया, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, अब हम लोगों को कराएंगे तो क्या वाकई सक्सेसफुल हो पाएंगे, कि वो एक डर जो था ना, वो अब सर ने बात पकड़ी लोगों, उसी पे फिर सर ने सारी की सारी बात कही। एक बड़ी अच्छी अपने दोस्त की, एक फ्रेंड की स्टोरी के माध्यम से भी सर ने समझाया। बताया, हाँ बिल्कुल। तो मैं ये बोलता हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो शिमला का नेटवर्क हाँ जो बड़ा स्लो था, बिल्कुल मैं सही 5 गुना स्पीड पे आ अब जाएगा वो सर। स्पीड पकड़ लेगा। बिल्कुल, अगले कोई शक 2-3 हफ्तों में वो अपने एक्चुअल बिल्कुल रफ्तार में आ जाएगा मेरे ख्याल कि से। लीडरशिप जैसी हाँ, है वहाँ हाँ, पे। हाँ, बिल्कुल। मतलब देखो ये बात भी एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। और सर का जैसे एक प्रेजेंस माइंड वाली बात है और लीडरशिप है, जो संघर्ष किया उन्होंने। देखो बंदे को देख के जैसे जैसे प्लानिंग करनी चाहिए, टीम को देख के जैसे जैसे प्लानिंग करनी चाहिए, वैसे वैसे प्लानिंग हाँ, सर ने बिल्कुल, की। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक पता लगता है कि ये लीडर कितनी बड़ी छलांग लगाने वाला है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कि विजन- ये लीडर विजन clear क्यों होता आज टॉप और नहीं, अचीवर सबसे है। बड़ी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है सर को लेकर कि हमें सर जो एक कमिटमेंट हम लोगों के साथ, जब हम सर के साथ आए थे तो एक कमिटमेंट था कि यार जीत भाई, संजय भाई, कि जब तक आप लोगों को यहाँ नहीं लेके आऊँगा ना, तब तक मैं रेस्ट नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि वादे तो बहुत लोग करते हैं कि ये हाँ, कर देंगे, पर- लेकिन वो उसको निभाते हुए ना मैं सर को देखूँ। और आज भी वो उस बात पे एकदम दमदारी के साथ खड़े हैं और आई रियली प्राउड। हमें सर देखो जी बड़ा सर, गर्व मैंने एक होता है। बात और भी नोट की, बल्कि कि सर की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है 11,60,000 का चेक। एक कोई भी लीडर 2 दिन पहले प्रमोशन थी, 2 दिन पहले चेक था, उसको मतलब इंजॉय या मतलब उड़ाने की हाँ, बजाय सर ने क्या किया, हम लोगों के साथ मतलब वो ग्राउंड में जैसे एक पेरेंट्स करते फील्ड हैं ना, वर्क, एक फील्ड हाँ वर्क, बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स basic। करते हैं ना, जैसे कि यार ये टाइम नेटवर्क मेरा पीछे है, छूटा है, वहाँ पे तुरंत उन्होंने क्या चुना, संघर्ष चुना। संघर्ष। मतलब यहाँ से एक मेरे को ना ऐसा लगता है कि ये विजन होता है सर, ये विजन है, ये बहुत संजय बड़ा भाई, विजन है, जिसकी वजह से एक सर ने चीज- संघर्ष एक चीज चुना। अगर आप पीछे चले जाए ना, क्योंकि हम हाँ। दोनों तो एक ही नाव में सवार थे, खुश है। बस ये थी कि नाव अलग अलग थी, ये हाँ। दो नाव थी, एक पटरियाँ अलग-अलग थी। अलग थी। हाँ। और अगर हम वहाँ देखें ना, तो वहाँ कहानी क्या थी कि एक्चुअली ना हम ऐसे बच्चे थे जो सोतेली माँ हाँ, के बच्चे मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भी ग्रो करे ना करे। बिल्कुल। और आज हमें ना एक्चुअल में ये फीलिंग आता है। और सोचो उसके बावजूद भी हमने वहाँ पे ग्रो किया, हमने ग्रो हाँ, किया, बिल्कुल किया। मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन किया। लंबा समय हाँ, लगा। लंबे समय हाँ, लगा। लेकिन क्योंकि आज हम आपको घिसते क्या रहे, लगता है, देखो पिटते आज रहे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ संजय हाँ। भाई, आज क्या लगता है जिस तरह का लीडरशिप है, जिस तरह की कंपनी है, प्रोडक्ट है, पे आउट है, क्या लगता है जिसको करने में 11, 12, 13, 14 साल लग गए, क्या लगता है यहाँ कितने मतलब समय? ज़्यादा 2 साल में, ये 2 तो साल। लॉकडाउन हो गया, नहीं तो 1 साल में कर दिया था हमने, है ना। देखो मैं तो पहली बार जब आप नीचे से चले थे तो मैंने सोचा कि अमित सर आ रहे, या तो मतलब या एंजॉय करने आए, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कंपनी के पहले, सबसे पहले प्लेटिनम अचीवर। राइट। लेकिन जैसे सर की मैंने यहाँ प्लानिंग देखी, जिस दिन मैं हैरान हो गया, मतलब उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई कि यार एक अचीवर लीडर इंजॉय करने की बजाय ग्राउंड में 1-2 हमने बोला कि मैं क्या एक ही जगह एक बुला ही लेते जगह, हैं हाँ, सर नहीं, नहीं, सबको। मैंने भी बोला हाँ, था, मतलब मैं 5 कहा कि मीटिंगों सर- की बजाय एक ही सर, जगह। हाँ, मैं कहा सर एक मीटिंग हम लोग सोलन करेंगे, हाँ।
बद्दी का तो मेरे दिमाग में नहीं या था एक सर। चंडीगढ़ करेंगे हाँ। और दूसरी में कहा हम लोग शिमला कर लेंगे। तो हमारे माइंड में तो 2 मीटिंग थी भाई यार, इतना सीनियर लीडर आ रहे हैं तो जैसे पहले की तरह हमारे दिमाग में तो पिछले वाली बिल्कुल, कहानी थी भाई, कोई सीनियर आता था तो सबको या तो कुरुक्षेत्र ले जाओ, हाँ। है ना, या चंडीगढ़ ले जाओ, या एक जगह इकट्ठा करो, यही कहानी थी। अब अभी भी हमें लग रहा था सर ने बोल के क्या उन्होंने बद्दी बोल जाना के है, क्या? बोलो उन्होंने मैंने बोला कहा 2 ही नहीं, बंदे थे, नहीं। पहुंच जाओ। वो सर ने बोला कि यार नहीं, हम सिर्फ 2 मीटिंग क्यों करेंगे, हाँ। अब जून का जबकि एक छोटा सा एरिया है। हाँ। मैंने बोला सर, मैं कहा शिमला आ जाएंगे, सोलन नहीं है शिमला। कहते हम वहाँ जाएंगे। मतलब कि वो सोच कि अगर हम उनको सोलन बुलाते हैं, शिमला बुलाते हैं तो 2 या 4 लोग आएंगे, लेकिन अगर हम उनके पास पहुंच जाते हैं तो सारे लोग आ रहे थे, मैं वो उनको- भी आ जाएंगे। हाँ। और वो ऐसा हुआ भी, बड़ा इफेक्टिव। और उसके बाद हम लोग आज सुंदरनगर में हम लोग आज का सेशन रहा, हाँ। जबकि सुंदरनगर में हमारी टीम बहुत एक्टिव नहीं है क्योंकि थोड़ी सी कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी, और लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 15-20 लोग हमारे यहाँ पे थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब क्योंकि यहाँ पे आपने भी इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे किया, मतलब मैंने 10 साल पहले यहाँ पे 600 लोगों का एक प्रेजेंटेशन मीटिंग की है फ्रेशर के दम पे। तो सोचो आज हम मतलब इतना पीछे हो गए थे वहाँ पे कि जहाँ से हम 50 सेल हफ्ते की भेज रहे थे वहाँ पे हम 0 पे पहुँच गए आज। क्योंकि सर मॉनिटर करने वाला हाँ, कोई नहीं था, बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करने, जहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाला कोई नहीं है वहाँ तो लेबर, मतलब वहाँ तो नेटवर्किंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं बोलूँ कि जहाँ पे हम 80-80, 85-85 सेल पे थे, 3 महीने में हम 1,000 सेल भेजते थे, वहाँ पे वो सेल 8 नहीं 0 ही हो गई। नेटवर्क जहाँ पे 250 प्रेजेंट थे वो 0। मेरे को एक कारण ये भी लगता है 200 नहीं पहुंचे सर हम, क्योंकि मॉनिटर नहीं कर रहा सर पिछले कोई उसमें ना मुझे एक चीज़ समझ में आती है, नहीं। हाँ। मतलब हम वो दूल्हे थे कि हमारी शादी है तो तंबू भी हम ही गाड़ रहे हैं, राशन भी हम ही ला हाँ। रहे हैं, इनवाइट भी हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। उसके बाद में समय मिले तो हम सोचते थे यार फेरा भी कोई और ही ले ले, हम बाकी काम निपटा ले, हम वैसी स्थिति में थे। लेकिन आज ना एक जो एक बाप का एक सहारा होता है ना, अभी पिता पीछे है, बिल्कुल। तो आज हमें लगता है कि रूट प्योर में आके यार हम ना, हमें पता कि हमारा बाप है पीछे अमित सर, अब हम दूल्हे की तरह मजे से शादी को एंजॉय कर पाएंगे। मतलब जी वो सर, मैं हमारा तो नेटवर्क अपनी भी पिछली करियर में जो मैं देख रहा था कि मैं बहुत स्लो मूवर रहा हूँ, क्योंकि मॉनिटर करने वाला नहीं कोई था, नहीं एक था। अच्छा कोच नहीं था। लेकिन आज मेरे पास आप जैसे अपलाइन है और अमित सर जैसे अपलाइन है, तो मतलब आज मेरे को इस और जो एक मॉनिटरिंग है मेरे ऊपर, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मेरे नेटवर्क को, मेरे एक फ्रेशर से मिला जा रहा है, तो आज मेरे को श्योर दिख रहा है कि मेरी टीम में भी दिख रही है खुशहाली कि आज नेटवर्क मतलब उस वक्त जो 8-8 साल में डायमंडशिप हमने अचीव की, अब वो देखना आपने सर कितनी जल्दी, क्योंकि अब हमारे से गलती नहीं होगी मैं एक चीज सर, क्योंकि बोलता हम हूँ, पहले मैं 10 गलती करता था तब एक ठीक होता था, आज 10 के 10 और कोई सीख- बताने वाला बताने वाला नहीं था। बेसिकली सर। तो हम लोग गलती करने में गिरते थे, फिर सीखते थे, फिर गिरते थे, फिर सीखते थे, कोई हाँ। गाइड करने वाला। लेकिन सर संजीव भाई आपका साथ है, आई स्वेयर, मेरा ये प्रॉमिस है संजीव भाई आपसे नहीं सर, कि मतलब मैं अमित सर 100% 1000% हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और देखो, यहाँ से हम ना हर आज बंदे से- को अचीवर बनाएंगे, यहाँ से हम लोग एक नया इतिहास लिखेंगे। नए इतिहास। और जो बिलीव आपने मेरे पे और मैंने आप पे, बिल्कुल। मैं बोलता हूँ कि हम लोग इतिहास बनाएंगे। कोई शक नहीं सर। और आपके देखो भरोसे, आप, आपके टीम यकीन अमित की मिश्रा में वाकई हम टॉप अचीवर कहानी होंगे। नहीं सर, कोई सिर्फ शक नहीं टीम है अमित इसमें। मिश्रा नहीं, मैं बोलूंगा हाँ। कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बिल्कुल, कोई शक नहीं। हम दोनों सर कांड करेंगे। बिल्कुल। हम टीम अमित लोग मिश्रा कर्म का करते हैं, हम कांड करेंगे। और टीम अमित मिश्रा का जो नाम है ना, बिल्कुल, ये अमित सर के साथ भी वादा है बिल्कुल। कि सर हम दोनों भाई सर कोहराम मचाएंगे, बिल्कुल कोहराम में चाहिए। धमाकेदार तरीके से जो काम उम्मीद करेंगे आपने सर। की है और सर, जो भरोसा, हम जो उसको- यकीन हाँ, बिल्कुल। आपने किया है सर, हम अपनी टीम की तरफ से ये प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ से हम बहुत बड़ी उड़ान लेंगे और ज़बरदस्त तरीके से इस टीम अमित मिश्रा को जो बिलीव आपने हम दोनों पे और हमारे बाकी 3 भाई पांडव के ऊपर जो किया है सर, ये वादा है हाँ। कि हम यहाँ से तगड़े और तरीके जितना से संघर्ष कोहराम आपने हमारे साथ किया सर, हम मतलब उस चीज़ का एक गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर देंगे सर। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड इस टूर में आपकी प्रेजेंस के बार-बार लिए चाहिए सर, आप दिल से सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और आपका आशीर्वाद ऐसा ही बने रहे, और डेफिनेटली सर वी विल रॉक, और हम आपको ज़रूर गर्व महसूस कराएंगे जैसे आपने हमें गर्व महसूस कराया है अपने अपलाइन होने पे, अपनी लीडरशिप पे। थैंक यू सो Thank मच you, सर, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।